हाँ भैया देखिए, आज हम लोग नया चैप्टर 11 का पढ़ेंगे जो कि 8वां चैप्टर है, जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। ठीक भैया, सारे स्टूडेंट मतलब जिम्मेदारी के साथ बैठेंगे। ठीक 1 घंटा 5 मिनट की मुझे क्लास मिल रही है। हाँ भाई बैठो जल्दी से। देखिए चलिए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि गणित की दुनिया में बायनोमियल क्यों कैसे आ गया। ठीक है, बायनोमियल कैसे आ गया, आखिरकार बायनोमियल है क्या। बायनोमियल का मतलब होता है कि किसी एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन मींस प्रसार, 2 पद होते हैं। समझ में आ गया। जब 2 पदों का प्रसार हम करते हैं, अच्छा बहुपद एक नाम सुने, बहुपद नाम सुने कि नहीं सुने। अच्छा बहुपद को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। पॉलिनोमियल के अंदर कैटेगरी आने लगती है, ट्राइनोमियल, बायनोमियल। याद आया नहीं आया, आ गया समझ में। तो बायनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म, 2 पद होने चाहिए। ट्राइनोमियल का मतलब 3 पद होते, फिर आगे इसी तरह खुलते चले जाते हैं। तो है कुछ नहीं लॉजिक, बशर्ते जो बेसिक टूल है संचय के, एनसीआर के, वो मेरा 7वें चैप्टर में जाके आप पार्ट 10 का लेक्चर देख ले जो नया स्टूडेंट बैठ गया है। आप थोड़ा सा, आपको हल्का सा तकलीफ होगी क्योंकि शायद आप कॉम्बिनेशन ना जानते हो एनसीआर, तो यहां पे कॉम्बिनेशन का भरपूर प्रयोग है। बाकी इस चैप्टर में बहुत सरल चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। सरल तो नहीं कह सकते, लेकिन सरल बन जाएगा यदि आपकी बेसिक नीडें कंप्लीट हो गई। और यहां पे बैठो जल्दी से। देखो जेईई मेंस में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन बायनोमियल से हमेशा पूछा जाता है, लेकिन वो बायनोमियल के साथ साथ ना कैलकुलस डाल देता है। अर्थात जेईई मेंस में कोई यूनिक सवाल नहीं पूछा जाता कि बायनोमियल का सवाल आएगा। सवाल आएगा बायनोमियल का और 2-3 चैप्टर यूज करा लेगा, क्योंकि अब कंपटीशन में बैठे हैं तो चेक तो कराएगा। एडवांस में एक सवाल 100% आना है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप किसी का देखिएगा जो अच्छा शेड्यूल होगा, आप ऑनलाइन क्लास देखिएगा, तमाम तरह के इस समय पैकेज चल रहे हैं ऑनलाइन क्लास, 4-4 हजार 5-5 हजार में मिल रहे हैं, तो उनका शेड्यूल आप देखेंगे ना, तो पहला एक चैप्टर डाल देगा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वहां से सवाल जेईई मेंस का आने है। अगला चैप्टर डालेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बायनोमियल तुरंत डाल देगा, क्योंकि बायनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट। अब जरा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा मैं बात करता हूं, x + a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, दिमाग लगेगा, माहौल बनाते इस चैप्टर का। मैं ये चाहता हूं कि आप गणित जैसा सब्जेक्ट महसूस करके पढ़ें। जब महसूस करके पढ़ेंगे तो हमें मजा आने वाली। ठीक, मैं क्रमचय संचय के 13 वीडियो, 7वें चैप्टर के 13 वीडियो पब्लिक कर दूंगा आज 2 दिन के लिए। समझ गए? बोलो भैया। कृपया पढ़ाओ और यहां से उड़ जाओ, मेरी टेंशन खत्म, आपकी टेंशन खत्म। देखो जब भी इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, कक्षा 8 में पहली बार हमें स्क्वायर होल स्क्वायर खोलने को मिल गया था, a + b का होल स्क्वायर। याद है अपनी यात्रा? और शायद इस फार्मूले में हम 3-4 डंडा भी पा चुके होंगे। तो ये फार्मूला होता है x² + 2xa + का a²। किसी भी बुक में देखेंगे ये 2xa बीच में ही लिखा होगा। समझ में आ गया? a² लास्ट में लिखा होगा। आज उसकी कहानी पकड़ में आएगी। आखिरकार a + b का फार्मूला जब हम इसको खोलते हैं, + b का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो किसी भी बुक में 2ab आखिरकार बीच में क्यों लिखा होता है। और 99.99% स्टूडेंट जब भी इसको न्यूमेरिकल पोर्शन में इस एक्सप्रेशन को, इस प्रसार को प्रयोग करते हैं, तो हमेशा मैं भी लिखता हूं a² + b² + 2ab। आप मेरी भावनाएं पकड़ लिए होंगे। तो हम हमेशा 2ab बाद में लिखते हैं, क्योंकि +a कहीं भी लिख दे, लेकिन आज उसका मेन लॉजिक पकड़ में आएगा कि कहानी है क्या। 2 कहानी तो पकड़ में आ गई। कभी भी किसी भी होल डिग्री का, यहां डिग्री यदि नेचुरल पड़ी होगी, 1, 2, 3, 100, 150 नेचुरल डिग्री पड़ी होगी, पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या, तो अपना एक्सप्रेशन दे देगा। लेकिन हमारी बैटरी कहां समाप्त हो जाती है? होल स्क्वायर, होल क्यूब तक ज्यादा से ज्यादा हम जा पाते हैं। जैसे होल क्यूब लिखा तो हम इसका ये भी हम फार्मूला याद किए, याद है कि नहीं याद है? लेकिन होल पावर 5 लगा दिया, आपकी बैटरी समाप्त हो गई, आप इसको नहीं खोल पाओगे। आज जो दिन आ गया है, कुछ भी डिग्री यहां पड़ी है, 100, 150, 400, 500, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, सारे एक्सप्रेशन खुल जाएंगे। इसका मतलब कि द्विपद प्रमेय है क्या? द्विपद प्रमेय का मतलब होता है बायनोमियल। बायनोमियल शब्द होता है 2 पदों का प्रसार। जब 2 पदों का प्रसार, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x + a की होल पावर n। समझ में आ गया? अर्थात पहले पद को हमेशा आप क्या मानोगे? x की तरह ही महसूस करोगे, और दूसरे पद को क्या मानोगे? a, और डिग्री को
n, यहां n किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल को। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अर्थात यहां डिग्री x प्लस ए की होल पावर डिग्री 3/2 नहीं आने वाली, कोई नेचुरल डिग्री आएगी। तो द्विपद प्रमेय है क्या? इसकी डिफिनेशन क्या है? जब दो पदों का प्रसार, प्रसार का मतलब समझ रहे हो? एक्सपेंड करना, किस चीज को खोल देना, समझा गया? अभी ये घात 2 लगी है ना, जैसे इसके एक थप्पड़ मारे 3 पद खुल गए। अब कैसे थप्पड़ मारे पता? घात यहां 10 लिखी होती तो 11 पद खुल जाते। अभी मैं सब चीजें बताऊंगा। तो जब दो पदों का प्रसार किसी धनात्मक घात के लिए किया जाता है तो उस प्रसार को द्विपद प्रमेय का प्रसार कहते हैं। तो हेडिंग बनाइए, लिखेंगे द्विपद प्रमेय का प्रसार, इंग्लिश में एक्सप्रेशन ऑफ, इंग्लिश में लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, एक्सप्रेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, एक्सप्रेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, एक्सप्रेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, द्विपद प्रमेय का प्रसार लिखेंगे जब दो पदों का प्रसार, जब दो पदों का प्रसार किसी धनात्मक घात के लिए किया जाता है, जब दो पदों का प्रसार जब दो पदों का प्रसार किसी धनात्मक घात के लिए किया जाता है, जब दो पदों का प्रसार किसी धनात्मक घात के लिए किया जाता है तो उस प्रसार को द्विपद प्रमेय का प्रसार कहते हैं। जब दो पदों का प्रसार, जब दो पदों का प्रसार किसी धनात्मक घात के लिए किया जाता है तो उस प्रसार को द्विपद प्रमेय का प्रसार कहते हैं। अब सुनिए, जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे x प्लस ए की होल पावर 2 का प्रसार, x प्लस ए की होल पावर 3 का प्रसार, ये सब बाइनोमियल के एक्सप्रेशन है। ठीक, x प्लस ए की होल पावर 10 का प्रसार। अच्छा, यहां पे माइनस भी लग सकता है, 20 का प्रसार, समझ में आ गया? बीच का साइन यहां का चिन्ह क्या हो सकता है? प्लस और माइनस। अच्छा, घात भी निगेटिव रख सकते हैं, घात निगेटिव डाल सकते हैं, घात में कोई भिन्न डाल सकते हैं। मैंने क्या लिखा? जब दो पदों का प्रसार किसी धनात्मक घात के लिए किया जाता है तो उस प्रसार को क्या कहते हैं? द्विपद प्रमेय का प्रसार कहते हैं। अच्छा, इसके स्टैंडर्ड रूप ले लेते हैं। क्या लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में? x प्लस ए की होल पावर n का प्रसार, जहां का प्रसार, जहां n बिलोंग नेचुरल। फिर लिखूंगा x माइनस ए की होल पावर n का प्रसार जहां n बिलोंग नेचुरल। चलिए, अब इसका प्रसार कैसे खोलते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, इस चैप्टर को मैं बहुत बढ़िया, देखिए संडे पड़ेगा, कोई गेस्ट छुट्टी पड़ेगी तो सीधे 3 बजे से बैच बुलाएंगे, मतलब मैं अरेंजमेंट करूंगा आपके साथ, वो मेरा काम है। आपका काम है रोज का लेक्चर रोज पढ़ें। कृपया विनम्र निवेदन स्टूडेंटों से जो पीछे हैं, नहीं आपका कैरियर बिगड़ जाएगा, इतना बता दे रहा हूं। कुछ इस तरह की फोटो देखेगी, मेरी एक शब्द बोलने की बहुत मैं साल भर बोलता हूं कि बच्चा फोटो देख के पहचाने। अरे यार, यही तो होता है, कुछ लोग तो ऐसे पढ़ाई करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है। तो हम किसी व्यक्ति को बाजार में जानते कैसे पहचानते? अरे थोड़ा छुप जाए, पापा निकलना है क्योंकि फोटो दिख गई। बताइए, तो किसी चीज का जब चेहरा दिख जाता है ना, तो हमें गणित का भी तो चेहरा दिखना चाहिए। अब आप ऐसे मुरझाए हुए बैठे हुए कि दुनिया का कर्जा आपके ऊपर है, पढ़ाई की बात छोड़ो। तो पहला स्टूडेंट तो वही आ गया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं। एक दिन में टीचर सारा संपूर्ण बात बता दे, वो अमावस्या परिवा पढ़ने आएगा, ठीक है, रविवार बुधवार बाबा फूंक डाल दे, गणित बन जाए। अरे अगला आदमी के साथ 3 दिन 4 दिन स्ट्रगल कर, जो अगला आदमी तुम्हारे साथ समर्पित है, तो समझ में कैसे नहीं आएगा? देखिए, कोई चीज एक दिन में नहीं होने वाली कि आप एक दिन में किसी चीज को डिसीजन ले लें। तो देखिए, मैं जैसे इन दोनों का प्रसार खोला, तो मन की आंखों से देखो, इसी के अंदर ये सब सारा समाहित है।
यन की जगह कुछ भी हो सकता है, एन बिलोंग नेचुरल। बोलो, किसी ने कहा कि घात 1 लगी है, इसका प्रसार खोलो, तो बेवकूफ बना रहा है, इसका प्रसार क्या खोलना है, वैल्यू x प्लस है। नहीं समझ में आया। लेकिन एक बात पकड़िए, डिग्री कितनी लगी है, 1, तो पद कितने खुल गए, 2। जिस दिन होल ऑफ स्क्वायर लगा होता है तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a स्क्वायर, कितने पद, 3। डिग्री 3 खोल के देखना, 4 पद। डिग्री 10 तो 11। इसका मतलब किसी भी बाइनोमियल का मैं जैसे एक्सपेंड करूंगा तो मुझे एक टर्म ज्यादा मिलेगा डिग्री से। ठीक है, तो हेडिंग बनाइएगा, द्विपद प्रमेय की सहायता से, द्विपद प्रमेय की सहायता से x प्लस a की होल पावर n का प्रसार ज्ञात कीजिए। द्विपद प्रमेय की सहायता से x प्लस a, द्विपद प्रमेय की सहायता से x प्लस a की होल पावर n का प्रसार ज्ञात कीजिए। इतना लिखने के बाद आप पूरा कंसंट्रेशन मेरे ऊपर रखिएगा। बेटा ये बैठ जाओ, सीटें खाली, देखो 2-2 लोग बैठे, बैठ जाओ यहीं पे। हाँ देखना, लिखना बंद करो, x प्लस a की होल पावर n। अब सुनिए, ठीक, जो हम क्रमचय में एनसीआर को पढ़े हैं, एनसीआर को पढ़े हैं, ठीक, यहां आर लिखा होता है। एनसीआर की मीनिंग क्या होती है, जो शायद कल का जो स्टूडेंट रहा होगा 10वां लेक्चर पढ़ के आया होगा। एनसीआर की मीनिंग होती है एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को चुनना। एनसीआर, आर की जगह 0 हो सकता है किंतु एन की जगह 0। आर की औकात ज्यादा से ज्यादा एन के बराबर। तो यहां पे अब हुआ क्या, जिसने बाइनोमियल बनाया उसने कहा कि यार कि ये जब तक मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट यदि संचय नहीं डालूंगा तब तक किसी को फील ही नहीं होगा कि प्रसार को कहां से शुरू करना है। तो प्रसार को बेटा NC 0 से शुरू करना है और कहां तक ले जाना है, NC n तक ले जाना है, क्योंकि डिग्री कितनी लगी है, n। तो प्रसार का पहला पद NC 0 होगा, दूसरा पद NC 1 होगा। NC 1 के साथ कुछ सहयोगी भी आएंगे, कैसे आएंगे मैं बताऊंगा। NC 0 से शुरू होगा। जिस दिन डिग्री x प्लस a की होल पावर 10 लगी हो उस दिन ये 10C 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 10C 10 तक जाएगा। समझ में आ गया। अब जरा दिमाग लगाइएगा, पहला पद मैं छोटी छोटी बातें आपको देके समझाऊंगा भी। पहला पद आप NC 0 से लिखोगे, एक पद याद कर लीजिए, सवाल का काम खत्म। NC 0 x की पावर n। समझ में आ गया। NC 0 x की पावर n। कोई बता गया NC 0 का मान 1, पढ़े आप लोग पीछे चैप्टर में। अच्छा, NC 0 के बाद जस्ट 0 की जगह 1 लगा देना है, अर्थात NC 1 होगा। अब लिखना नहीं, NC 1 लिख देना। x की डिग्री घटानी है, a को पैदा कर देना है, अर्थात यहां x की घात n है यहां पे, तो एक घात कम कर देना है n माइनस, और a लाना शुरू कर देना। नहीं आया समझ, तुक्का लगाओ। अगला पद NC 2x की पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर। आ गया समझ। अगला पद NC 3 x की पावर इंटू a क्यूब। नहीं आया समझ। प्रसार का कौन सा पद, पहला, कैसे पता चला, हाँ कह दीजिए, पहले लिखा है तो पहला, हाँ कैसे पता चला, NC 0 से। NC 1 का मतलब दूसरा पद, NC 2 का मतलब, NC 10 का मतलब, आराम से, NC 10 का मतलब 11वां पद, NC 100 101 पद, क्योंकि शुरू कहां से होता है, 0 से। हाँ धोखा खा गए। हाँ अगला अगला देखना, एक पद और बता दीजिए, NC 4 x की पावर n माइनस 4 इंटू a की पावर, लास्ट पे जाते मैं 4 लिख, NC 4 x की पावर n माइनस 4 इंटू a की पावर 4। लास्ट वाला आखिरकार हमें फील हो गया कि पहला पद मेरा, जरा ध्यान सुनिएगा, रफ कार्य सब ना बनाइएगा, NC 0 इंटू x की पावर n, मन की आंखों से देखें तो यहां a की पावर 0 लिखा है, और इसको सुसज्जित करके देखें और इसको कायदे से बना के देखें तो ये लिखा है NC 0 x की पावर n माइनस 0 इंटू a की पावर 0। जरा दिमाग लगाइए, जिस दिन n में 0 घटेगा तो n ही दिखेगा और a की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ना तो पहले टर्म में ये दिख रहा ना तो a में 0 घटा।
n में 0 घटा, नहीं समझ में आया। आगे समझ। अब जरा फील करना, c के नीचे क्या लिखा है, तो वही n की घात, x की घात में n के साथ वही घट जाता है, और जो c के नीचे लिखा होता है वही a की घात होती है। देखना nc 0 x की पावर n माइनस 0 इंटू a की पावर 0, तो a की पावर 0 की वैल्यू 1 हो। यहां क्या लिखा है 1, तो x की पावर n माइनस, यहाँ डिग्री 1 है तो यहाँ डिग्री 1 चिपक गई, नहीं आया समझ में। अगला बताओ nc 2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर। जिस दिन मैंने क्या कहा कि स्टार्ट कहां से होगा 0 से, बंद कहां से होगा nc n से, तो मैं जंप कर दूं, ये कुछ पद मैंने इस तरह जंप किया प्लस nc n पे आ गया। अब जरा दिमाग लगे, लॉजिक पकड़िए, nc n क्या लिखेंगे x की पावर n, ये r घटता है, क्या घटाऊं n माइनस n इंटू a की पावर n। बहुत अच्छा, तो ये x की पावर क्या हो गया 0, x की पावर 0 वैल्यू 1, अर्थात nc n इंटू a की पावर। अब भी समझ में नहीं आया, आगे समझ। अच्छा थोड़ा सा देख लेते, इधर देखिए आएगा समझ। इसके लक्षण पकड़े, एक भी समझ में नहीं आया, 70% के आसपास आया, अब 100% हो जाएगा। देखो ये दो पद हैं, कुछ इस तरह की पिक्चर होगी, तो इसको हम इस तरह खोलेंगे, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, द्विपद गुणांक। अभी मैं सब बताता हूं। पहला पद आपको केवल याद रखना है nc0 x की पावर n। एक्चुअल में पहला पद लिखा है nc0 n माइनस 0 x की पावर n माइनस 0 इंटू a की पावर 0, ये है पहला पद लिखा है। लेकिन n में 0 घटाएंगे तो x की पावर n ही दिखेगा और a की पावर 0 की वैल्यू 1 दिखेगी, इसलिए नहीं लिखा गया। इसका मतलब जस्ट जब अगला पद होगा तो इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, तो अगला पद मेरा होगा nc1। तो जब यहां 1 होगा तो 0 की जगह 1 घट गया, अर्थात x की पावर n माइनस 1 घट गया, a की डिग्री भी 1 लग गई। अब भी नहीं समझ में, आगे समझ में। तो शुरू कहां से करना है nc, बंद कहां से करना है, तो जिस दिन मैं nc n लिखूंगा तो नीचे n आ गया, तो मैं x के साथ क्या घटाऊंगा n माइनस n इंटू a की पावर n, तो ये अपने आप में x की पावर n माइनस n 0 आया, और x की पावर 0 की वैल्यू 1। तो लक्षण नंबर 1 पकड़ो, nc 0 से शुरू होगा, nc n से बंद होगा। सुनना, तो यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म है, n पद है, यहां से यहां तक 1 0 जुड़ गया, तो टोटल कितने पद हो गए n+1। तो प्रसार में पदों की संख्या घात से 1 अधिक होती है, पहली बात तो ये पकड़ लो। दूसरी बात, प्रसार में x की घात घटते क्रम में होती है। देखो x की घात लगातार डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज का मतलब घट रही है। यहां x की पावर, फिर जैसे, जरा दिमाग लगाना, जैसे x की डिग्री समाप्त हो जाए तो समझ जाना प्रसार की बैटरी समाप्त हो गई। कुछ लोग तो चमत्कार कर देंगे, तो ध्यान से सुनना। अब सुनिए, दिमाग लगाना, x प्लस a की होल पावर n, बुद्धि लगाइएगा। चलिए मैं होल पावर 10 डाल देता हूं थोड़ी देर के लिए, आप तुरंत क्लिक करेगा, आपको ध्यान सुनना। 10c0 x की पावर 10, 10c0 x की पावर 10, समझ में आ गया। अब सुना, ध्यान सुनना, क्या लिखूंगा 10c, x की घात घटाओ, एक a पैदा कर दो, बात खत्म। x की पावर 9 इंटू a, नहीं आया समझ में, आगे समझ में, आगे बढ़ाओ। 10c2 x की पावर 8 इंटू a स्क्वायर, 10c3 x की पावर 7 इंटू a क्यूब, लास्ट में 10c10 और x की पावर 0, a की पावर 10। बात समझ में आ गया। अच्छा किसी ने कहा 10c11, तो गतना कर डालिएगा, 10c11 कहां से आ गया, क्योंकि आपको पता है कि हमने कॉम्बिनेशन में बताया r की वैल्यू n से बड़ी नहीं होती, अर्थात इसका छोटा मान nc0, बड़ा मान ncn, अर्थात ncn से लेकर नहीं जाना। तो प्रसार को बंद कहां से कर देना है, जैसे n और r बराबर हो जाए, जैसे n और r आपस में बराबर हो जाएं, उस अवस्था में x पोल हो जाएगा, और जैसे x पोल हो जाए तो समझ जाना कि प्रसार का कौन सा पद है, अंतिम पद। अर्थात पहले पद में a नहीं होता, लास्ट पद में x नहीं होता, समझ रहे हो। प्रसार के x की घातें घटते क्रम में और a की घातें बढ़ते क्रम में होती है। यहां x की घात n, फिर n-1, यहां a की घात 0, फिर तो x की घात लगातार घट रही है और a की घात लगातार बढ़ रही है। अब भी नहीं समझ में आया, तो नंबर 1 पहचान, बताइए कुछ तो आपको अब तो बढ़िया महसूस हुआ होगा। प्रसार लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे, प्रसार आप लिख लोगे तो इसके लक्षण नंबर 1 लक्षण समझना, प्रसार में पदों की संख्या, ध्यान से सुनना,
प्रसार में पदों की संख्या घात से एक अधिक होती है। क्यों अधिक होती है कोई पूछे तो बताना कि थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है, देखो मैं बता रहा हूं। एनसी 0 से शुरू होता है, सपोज दैट घात 10 लगी है तो टेंसी 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, टेंसी 10 तक जाएगा। तो टेंसी 1 से टेंसी 10 तक 10 पद तो यही हो गए और एक 0 वाला स्टेप नहीं लगाए बैठे हुए, तो 10 1। तो प्रसार में पदों की संख्या घात से एक अधिक होती है। दूसरा लक्षण, प्रसार के पहले पद में ए नहीं होता, अंतिम पद में एक्स नहीं होता। तीसरा लक्षण, प्रसार में एक्स की घात घटते क्रम में होती है तथा ए की घात बढ़ते क्रम में होती है। समझ में नहीं आया? तीसरी बात, चौथी इंपॉर्टेंट बात, प्रसार के प्रत्येक टर्म में जितने भी टर्म लिखे हैं n+1, प्रत्येक टर्म में एक्स और ए की डिग्री का समेशन पूर्ण ये डिग्री के बराबर होता है। यहां डिग्री कितनी लगी, यहां पहला पद क्या लिखा है, मुझे सही ढंग से बताइए पहला पद क्या लिखा है, एक्स की पावर n इंटू ए की पावर 0। इन दोनों की डिग्री जरा जोड़ दो, n आ गई। यहां डिग्री 1, तो n-1 में 1 जुड़ा, कितना आया n। इन दोनों की डिग्री जोड़ो, फिर n, इन दोनों को जोड़ो, फिर n, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, क्या जोड़े जो x से नहीं है, तो n आ गया। अर्थात प्रत्येक पद में x और a के घातों का योगफल सदैव किसके बराबर, n के बराबर। अब भी नहीं समझ में? अच्छा अब देखिए, अब आपको क्लिक करेगा सारी बातें। क्या होता है x प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अच्छा होल ऑफ स्क्वायर तोड़ाओ इसका, x आराम से, x स्क्वायर प्लस का 2xa प्लस का a। डिग्री कितनी लगी, 2, तो पद नंबर 1 लक्षण लागू हो गया। बोल क्यों नहीं रहो, पहले पद में a नहीं है तो अंतिम पद में x नहीं। x की घात घट रही है, a की घात बढ़ रही है। आ गया समझ में? अब आपको लगाओगे ये कहां से आ गया, वो तो कॉम्बिनेशन हल कर रहा है, तो बिल्कुल लॉजिक क्लियर है। इसका मतलब प्रसार में पदों की संख्या घात से एक ज्यादा होती है। प्रसार के पहले पद में a नहीं होता, अंतिम पद में x नहीं होता। समझ में आ रहा है? अगला लक्षण, प्रसार में x की घातें घटते क्रम में तथा a की घात बढ़ते क्रम में होती है तथा प्रसार के प्रत्येक पद में x और a के घातों का योगफल सदैव n के बराबर होता है। अगली बात, NC0, NC1, NC2 डॉट डॉट NCN संचय तो हैं लेकिन एक नया नाम आया, द्विपद गुणांक। क्या पढ़ेंगे इनको, द्विपद गुणांक। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट। समझ में आ गया? अच्छा इसी प्रकार चलिए एक्सप्रेशन लिख लीजिए, इतना तो आपको समझ में आ गया। लिख लें प्रसार, फिर मैं एग्जाम्पल लेता हूं। हाँ भैया, सबको प्रसार समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना अच्छी तरह समझ? हाँ भाई, बढ़ाऊं गाड़ी? समझ में आ गया? अब लिखेंगे द्विपद प्रमेय। एक प्रसार माइनस वाला देख लेते हैं। द्विपद प्रमेय की सहायता से x माइनस ए की होल पावर n का प्रसार ज्ञात कीजिए। प्रसार ज्ञात कीजिए। क्या लिखेंगे, द्विपद प्रमेय की सहायता से x माइनस ए की होल पावर n का प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक, यहां का चिन्ह माइनस लग गया तो कैसे प्रसार करेंगे, रूल वही है, बशर्ते आप मेरी बातों को सुनना। ठीक, प्रसार कहां से शुरू होगा, NC0 से। लास्ट कहां से होगा, NCN से। प्रसार का पहला पद बता दो, NC0 इंटू x की पावर n। ये कसम खा लीजिए कि पहला पद ये होता है। समझ में आ गया? तो क्या होता है पहला पद, NC0 इंटू x की पावर n। अगला पद प्लस, ध्यान से सुनना, बस इसी के ऊपर जहां जहां a है, ऊपर वाले प्रसार में जहां जहां a है वहां वहां माइनस a लगा देना है, क्योंकि a की जगह क्या है,
तो यहां माइनस ए आया, मन की आंखों से देखना, तो ये माइनस ए वाला चटक के यहां बैठ गया। अरे माइनस ए का गुणा ही तो होगा, यहां क्या आया माइनस ए का स्क्वायर, तो उसने कहा मैं नहीं बदलूंगा, मैं प्लस ही रहूंगा। यहां क्या आया, हाँ, तो इसको मैं क्या लिखूं, NC 0 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ए बोले तो NC 1 एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ए का फील माइनस है। अगला पद NC 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर, फिर NC 3 इंटू एक्स की पावर, लिखते जाइए साथ साथ, माइनस ए का होल क्यूब। आपको समझ में आ रहा है, कृपया लिखते जाएं अभी। NC 4 एक्स की पावर n माइनस 4 माइनस ए की पावर 4 प्लस डॉट डॉट लास्ट का टर्म NC n माइनस ए की पावर n, NC n माइनस ए की पावर n, NC n माइनस ए की पावर n। तो माइनस वाला चक्कर आए तो आप तैयार रहिएगा। आपको लगा सर एक्स भी निगेटिव हो सकता है, होने दीजिए, एक्स निगेटिव होगा तो एक्स की जगह निगेटिव डाल देंगे, लेकिन एक्स निगेटिव होता नहीं, यही दोनों स्टैंडर्ड फोटो हैं इनके। चलो इसको कैलकुलेट करा लो, एक्स माइनस ए की होल पावर n इक्वल टू NC 0 इंटू एक्स की पावर n। सुनना, देखो ये माइनस ए है, सुनिएगा इधर, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो चिन्ह क्या आ गया, माइनस NC 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ए। अगला पद माइनस ए का वर्ग प्लस, अरे माइनस ए का वर्ग प्लस हो जाएगा, तो जहां पे एक ही, सुनना, जहां पे एक ही और डिग्री है, विषम डिग्री है, विषम घात है, तो पीछे का साइन माइनस दे देगा, और जहां पे इवन डिग्री है, सम घात है, तो प्लस देगा, क्योंकि सम घात माइनस को खा जाता है, पता होगा आपको। तो क्या हो जाएगा, NC 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। अगला पद माइनस आ जाएगा, NC 3 एक्स की पावर माइनस 3, क्योंकि माइनस ए का जब 3 बार गुणा करेंगे तो ओवरऑल माइनस पीछे चला जाएगा, तो ए क्यूब आ गया। फिर यहां फिर प्लस आएगा, NC 4 एक्स की पावर n माइनस 4 इंटू ए की पावर 4, और फिर अगला जो टर्म होगा, देखिए इसका अल्टरनेट करके पद बन रहे हैं, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर डॉट डॉट में टर्म छोड़ो। अब देखिए जरा सीरियस रहें, ये वाले लास्ट वाले टर्म में जरा सीरियस रहें। मुझे यहां 4 की फोटो दिख रही थी कि सम संख्या है तो मैं पीछे का चिन्ह प्लस कर दिया हूं, विषम संख्या है तो पीछे का चिन्ह माइनस कर दिया हूं, सम संख्या है पीछे का चिन्ह प्लस कर दिया हूं, लेकिन मुझे एक्चुअल में इस यन का रोल नजर नहीं आ रहा कि ऑड है या इवन है, तो मैं इसकी फोटो सेम उसी तरह उतार के रखूंगा। जिस दिन मुझे यन का नेचर पता चल जाएगा, सम है तो यहां मैं प्लस लगा दूंगा, विषम है तो यहां माइनस लगा दूंगा। लिख लीजिए। अब इस पे सब लोग रीमार्क्स लिखेंगे, टिप्पणी लिखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं तो रीमार्क्स लिखेंगे। इसके प्रसारों पे, प्रसारों के लक्षण क्या क्या हैं, उम्मीद है कि ये बात पकड़ में आ गई होगी। भैया बाइनोमियल के प्रसार का ट्रेंड, ट्रेंड मींस तरीका पकड़ में आया कि नहीं, लिखने का तरीका पकड़ में आया भाई सबको, इसीलिए तो कोचिंग पढ़ते हो, नहीं तो किताब में लिखा। कोचिंग का काम क्या होता है कि सरल शब्दों में बता दीजिए सर जी, हम जल्दी से पकड़ के अपनी सेल्फ स्टडी करें। बोलो मैं रीमार्क्स, तो रीमार्क्स में नंबर 1 बात लिखें, लिखेंगे रीमार्क्स नंबर 1, प्रसार में पदों की संख्या, प्रसार में पदों की संख्या घात से 1 ज्यादा होती है। प्रसार में पदों की संख्या, प्रसार में पदों की संख्या घात से 1 ज्यादा होती है, अधिक होती है, 1 अधिक होती है, ऐसा लिख लीजिए। प्रसार में पदों की संख्या घात से 1 अधिक होती है। प्रसार में पदों की संख्या घात से 1 अधिक होती है। क्या ये बात भी लिख गई? दूसरे नंबर की बात, प्रसार में, प्रसार के पहले पद में ए नहीं होता, स्मॉल ए नहीं होता, तथा अंतिम पद में स्मॉल एक्स नहीं होता। प्रसार के पहले पद में, प्रसार के पहले पद में ए नहीं आता या ए नहीं होता, तथा अंतिम पद में एक्स नहीं आता। हाँ, सीरियस रहेंगे।
अगला लक्षण कोई बताएगा? प्रसार में x की घात घटते क्रम में तथा a की घात, हाँ लिखो प्रसार में। तीसरा लक्षण, प्रसार में x की घात घटते क्रम में, प्रसार में x की घात प्रसार में x की घात घटते क्रम में तथा a की घात बढ़ते क्रम में होती है। प्रसार में x की घात बढ़ते क्रम में तथा x की घात घटते क्रम में तथा a की घात बढ़ते क्रम में होती है। लॉजिक पकड़ में आ रहा ना भाई? अच्छा, अगला एक इंपॉर्टेंट बात सुने, जरा ध्यान सुनिएगा। देखो जो लॉजिक जितने भी इसमें प्रॉपर्टीज हैं ऊपर वाले में, दोनों हर एक एक्सप्रेशन में लगेंगे। बीच में माइनस आने से इसकी प्रॉपर्टीज, इसके गुण नहीं बदल जाते। बीच में माइनस आने से केवल इतना भी आएगा, आपको भी लॉजिक पकड़ में आ रहा होगा कि ये चिन्ह प्लस माइनस करके देता है, बस हो गया। बाकी इसके लक्षण में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट लक्षण और है, प्रसार के प्रत्येक पद में x और a की डिग्री का समेशन जो होल डिग्री लगी है, जिसको हम खोल रहे हैं, उसके बराबर चली जाती है। शायद यहां डिग्री 10 लगी होती तो इनका प्रत्येक पद में इन दोनों का जोड़ 10-10 जाता। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया? तो मैं यहां क्या लिखूंगा? प्रसार के प्रत्येक पद में x तथा a के घातों का योगफल सदैव n के बराबर रहता। लिखेंगे प्रसार के प्रत्येक पद में, प्रसार के प्रत्येक पद में, प्रसार के प्रत्येक पद में x तथा a, प्रसार के प्रत्येक पद में x तथा a के घातों का योगफल, x तथा a के घातों का योगफल, के घातों का योगफल सदैव स्मॉल n के बराबर होता है। घातों का योगफल सदैव स्मॉल n के बराबर होता है। समझ में आ गया? अब दिल से ना लगा लीजिएगा कि n के बराबर होता है, घात 10 लगी है तो 10 के बराबर होता है। मतलब कोई चीज आप बिल्कुल एकदम से पागलपंती से पढ़ने लगो, नहीं सर जी n बताए थे। हाँ, अब ये बात समझ में सब आ गई? ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात, कोई पूछने लगे कि यार ये NC0 NC1 क्यों चिपकाया गया है? तो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, द्विपद गुणांक है। बताइए यदि ये ना चिपकाए जाते तो कोई सिस्टम ही नहीं बनता। NC0 ही तो बताता है कि प्रसार का पहला पद है, ठीक है। जीरो इसी की वजह से n के आगे जीरो घटा है और a की पावर 0 लगा। सपोज दैट NC1 लिखा हुआ है, NC1 का मतलब होता है सेकंड टर्म, दूसरा पद। यहां 1 है तो n में 1 घटा है, वही a की डिग्री लगी। नहीं है समझ? बोलो। इसका मतलब NC0 ये क्या है? NC0 कामा NC1 कामा NC2 डॉट डॉट NCn लिखेंगे। प्रसार में NC0 NC2 NC3 डॉट डॉट NCn द्विपद गुणांक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। NC0 NC1 NC2 डॉट डॉट NCn डॉट डॉट NCn द्विपद गुणांक हैं। ये द्विपद गुणांक है। तो इनके लक्षण पकड़ में आ गए। चलिए एग्जाम्पल देते हैं, कुछ लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, द्विपद प्रमेय की सहायता से, द्विपद प्रमेय की सहायता से x प्लस a का होल ऑफ स्क्वायर का प्रसार लिखिए, का प्रसार लिखिए। इसका प्रसार लिखना, एक्सप्रेशन करना, इसको इंग्लिश में एक्सपेंड भी बोलते हैं या एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो हम क्या लिखें? द्विपद प्रमेय की सहायता से x प्लस a की होल पावर 2 का प्रसार ज्ञात कीजिए। सुनेंगे भाई? तैयार हो आप लोग? देखो सब कुछ आपको पता है, तो मुझे किसका प्रसार करना है? x प्लस a की होल पावर 2 का। सुनिए, अच्छा मैं एक बात बताऊं, कभी भी उल्टा भी लिखा हो ना a प्लस x, तो कृपया आप उसको x प्लस a के रूप में बना लें।
समझ में आ गए? अरे a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं ना। तो पहला टर्म आप x महसूस करो, सेकंड टर्म a महसूस करो, ताकि कोई गलती ना हो। अच्छा सुनना, डिग्री कितनी लगी है? तो पहला टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट, पहले पद का द्विपद गुणांक क्या होगा? 2c0। जैसे 2c0 से आए तो एक माहौल बन गया कि 2c0 तक से शुरू होगा, जाएगा कहां तक? 2c2। यही इसकी जिंदगी है, बाकी से वो समाप्त। बीच में क्या करेगा मुझे पता है, तो मैं क्या लिखूं? 2c0 x की पावर n, n मीन्स 2। अब सुनना, x की डिग्री घटाऊंगा कि डिग्री बढ़ाऊंगा? अगला पद 2c1 x की पावर 2 माइनस 1 इंटू ए की पावर 1। आ गया समझ में? नहीं आया? अगला पद बोल दो जल्दी से। 2c2 x की पावर 2 माइनस 2 ए स्क्वायर। आ रहा है समझ में? और लिखना चाहिए? क्यों नहीं लिखना चाहिए? कोई दो उदाहरण दीजिए। पहले बात, संचय का जो कोफिशिएंट है वो समाप्त हो गया, क्योंकि नीचे की वैल्यू ऊपर से ज्यादा कभी। दूसरी पहचान, x की डिग्री 0 हो गई। आगे समझ? अच्छा इसको जरा कैलकुलेट करो। x प्लस ए का होल स्क्वायर, NC0 का मान 1, नीचे 0 लिखा, ऊपर कितनी भी बड़ी वैल्यू। आप कृपया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 10 देखें, ठीक? तो इसकी वैल्यू 1 होती है तो x स्क्वायर हो गया। अच्छा 2c1 की वैल्यू 2 बटे फैक्टोरियल 1 होती है, यहां x आएगा a आएगा। 2c2 की वैल्यू फिर 1 होती है। ये छोटे छोटे कॉम्बिनेशन आप पढ़े हैं। यहां पे नए बच्चों को थोड़ा सा दर्द हो रहा है क्योंकि पढ़े नहीं है। आज भर का दर्द है, कल कवर हो जाएगा। ये x स्क्वायर आया, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल का मतलब मैं भी समझा देता हूं, परेशान हो। क्या आएगा? 2xa और इसकी वैल्यू 0 a स्क्वायर। क्या ये फार्मूला सही है कि गलत है? सही है। इसका मतलब जो किताब में लिखा था ना यार, वो मानक रूप है लिखा है, इसीलिए वो इधर उधर 2a भी बीच में लिखता है। समझ में आ गया? क्योंकि कहानी क्या है, जितने भी लक्षण है जरा दिमाग लगाइए। थोड़ा सा प्रॉब्लम आई होगी उन स्टूडेंटों को जो कॉम्बिनेशन को हल करना नहीं जानते, तो कृपया 1 घंटा का लेक्चर है, जाके घर में आज पढ़ लो। अब सुनिए क्या क्या मैंने लक्षण क्या क्या बताए। लक्षण नंबर 1, प्रसार में पदों की संख्या घात से 1 अधिक। घात कितनी? तो 1 2 3 पद। दूसरा लक्षण, पहले पद में a नहीं होता, अंतिम पद में। तीसरा लक्षण, x की घात घटते क्रम में a की घात। दिख रहा है सब? अगला लक्षण, x और a के घातों का योगफल n के बराबर। तो यहां a की घात 0 है तो 2 धन 0 बराबर 2, 1 धन 1 बराबर 2, और यहां a की घात 2 है तो x की घात फिर 2 के बराबर चिपक गई। नहीं समझ में आया? आगे सब में लिख लीजिए। अगला एग्जाम्पल लीजिए। सुनिएगा, बताऊं भाई? हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2, द्विपद प्रमेय की सहायता से। ये कॉपी कर नहीं कॉपी कर पाए क्या अभी? साथ साथ करते रहिए करिए। द्विपद प्रमेय की सहायता से x प्लस ए की होल पावर 3 का प्रसार लिखिए। द्विपद प्रमेय की सहायता से x प्लस ए की होल पावर 3 का प्रसार कीजिए। सुनिए भाई, देखो भैया, जो नया स्टूडेंट आज मेरे साथ जुड़ा है, मैं कॉम्बिनेशन हल करना बताए दे रहा हूं, बाकी आप घर में पढ़ लीजिए। मेरी बात सुने, डिग्री कितनी लगी है? 3। तो पहले पद का बाइनोमियल कोफिशिएंट द्विपद गुणांक 3c0, लास्ट का 3c3। तो पहला पद मुझे बोलो क्या लिखूं? 3c0 x की पावर 3। अगला पद 3c1 x की एक घात घटाओ, a की घात पैदा करो। नहीं आए समझ में? बोल दो यार। अगला पद बताओ 3c2 x a स्क्वायर। समझ नहीं आ रहा क्या? मैं इस बार थोड़ा सा x और a को डायरेक्ट भर रहा हूं, नहीं समझ गए? अगला पद बता दो। अगला पद 3c3 x की घात a की घात 3। अंतिम पद है कि और लिखे? अंतिम पद है। अब सुनना, इनका हल करना। देखना, देखो NC0 की वैल्यू 1 होती है। NC0 का मतलब 1, यानी की जगह ऊपर कुछ भी भरा हो, नीचे 0 है तो वैल्यू 1। तो वैल्यू 1 हो गई, x क्यूब आ गया। अब सुनिए जरा, दिमाग लगाना, ध्यान सुनो। जो कॉम्बिनेशन नहीं हल करना जानते सुन ले। 3c1 का मतलब होता है 3 बटे फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर a लिखा रहने दो, x स्क्वायर a। अब समझना, 3c2 का मतलब होता है, अब कैसे हल करते हैं सुनना,
3 गुणे 2, नीचे 2 लिखा है तो ऊपर से घटते क्रम में 2 गुणनखंड ले जाओगे। 3 गुणे 2, 3 के बाद 2 आया। सर जी 2 कैसे लिख दिए? क्योंकि 3c2 का मतलब होता है 3c2 का मतलब होता है 3 और फिर एक कम करेंगे 2, ये 2 फैक्टर आएंगे क्योंकि यहां नीचे 2 लिखा है और फैक्टोरियल 2 का नीचे भाग कर देंगे, फैक्टोरियल 2 का a स्क्वायर, और फिर जब ऊपर नीचे फिर बराबर हो तो वैल्यू फिर 1 हो जाती है, तो वैल्यू a क्यूब आ गई। चलो इसको हल करो। देखो एक्स क्यूब प्लस का 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, सुनना ध्यान से, एक्स स्क्वायर ए 3 गुणे 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 गुणे 2 गुणे 1, ए स्क्वायर प्लस का नहीं ये एक्स छोड़ गया, मैं एक्स कॉपी करना छोड़ गया, एक्स ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, सुनना है क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर ए प्लस का 2 से 2 कटा 3x ए स्क्वायर प्लस का ए क्यूब। तो क्या यही फार्मूला अभी तक याद किए थे कि नहीं? बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं आया समझ में? अब ये जो नए बच्चे जुड़े उनको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का आइडिया है कैसे कॉम्बिनेशन हल करना है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ एक माइनस वाला करके देखते हैं, बोलो लिखेंगे द्विपद प्रमेय की सहायता से x माइनस ए की होल पावर 5, x माइनस ए की होल पावर 5 का प्रसार लिखिए। द्विपद प्रमेय की सहायता से, द्विपद प्रमेय की सहायता से x माइनस ए की होल पावर 5, द्विपद प्रमेय की सहायता से x माइनस ए की होल पावर 5 का प्रसार लिखिए। चलिए होल पावर 5 है। अब देखो मैं एक एक लाइन लिखूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना खड़ी हो, यार ध्यान से सुनेंगे। 5c0 इंटू एक्स की पावर 5, याद आया? पहला पद तो लिख लोगे ना, अगला पद जल्दी बताओ। 5c1 और x की एक घात घटा दो तो x की एक घात 4 हो गई और a आया, a नहीं है क्या है? माइनस है। अगला पद बताओ 5c2 x की एक घात और कम करो क्यूब और माइनस a का होल। इन देखो 3 2 5 आना चाहिए, 4 1 5, यहां ऑलरेडी 5 है। ठीक, अगला पद 5c3 x की एक घात और कम हो गई तो स्क्वायर बचा और क्या आएगा? माइनस a का होल क्यूब। अगला पद 5c4 x की एक घात और कम हुई माइनस 1 घात 4, लास्ट में क्या आएगा? 5c5 x की घात 0, x की घात 0 का मतलब क्या संबोधन आया? क्या पता चला यहां से? लास्ट पद है तो क्या लिखो? माइनस a की पावर 5। अब सुनिए, अब पूरा तकलीफ है इसको कैलकुलेट करना बस, और कोई तकलीफ नहीं है, जो बराबर क्लास ले रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाँ अब इसका कैलकुलेशन देखना ध्यान से, सुनिएगा। 5c0 की वैल्यू 1 तो x घात 5 हो गया। 5c1 की वैल्यू 5 तो 5, देखो ये चिन्ह तो माइनस आ जाएगा, अरे यहां का चिन्ह माइनस आएगा ना, ये तो कितना है? माइनस 5x की पावर 4 इंटू ए, और यहां का चिन्ह प्लस। अच्छा सुनना, 5c2 कैसे हल करोगे? 5 गुणे 4, c2 का मतलब होता है कि 2 फैक्टर ले जाओ, शुरू कहां से करोगे? 5 से। 5 गुणे 4 भाग किसका दोगे? फैक्टोरियल 2 का, फैक्टोरियल 2 का, और ये क्या आएगा? ये एक्स क्यूब ए स्क्वायर। अब सुनना 5c3 का मतलब बताओ? अरे 5 गुणे 4 गुणे 3, 3 फैक्टर करेंगे, भाग किसका होगा? फैक्टोरियल 3 का, और ये चिन्ह क्या आएगा यहां का? माइनस एक्स स्क्वायर ए क्यूब। देखो 5c4 को छोटा करो जरा, अरे 5c4 को मैं छोटा करने बताया था, 5 में 4 घटा दो 5c1, तो 5c4 नहीं लिखा, क्या लिखा है? 5c1। अब 5c1 की वैल्यू 5, यहां घात प्लस सम घात लगी तो प्लस आ गया, तो 5x a की घात 4। अब सुनना आगे, ये विषम घात लगी तो यहां का साइन माइनस। 5c5 की वैल्यू 1 तो a की पावर 5 आ गया। कैलकुलेट कराओ इसको, x माइनस a की होल पावर 5, x हाँ ये कितना आएगा? x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 इंटू ए प्लस प्लस, सुनना फैक्टोरियल 2 की वैल्यू
2, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कटा, 5 दून 10, 10 एक्स क्यूब ए स्क्वायर। अच्छा मन में सोचो, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 गुणे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1, तो कितना है 6, बोलो, तो 4 3 12, अच्छा से कटा फिर 10 आ गया, 10 एक्स स्क्वायर ए क्यूब प्लस का कितना 5 एक्स ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 5, ये कैलकुलेट हो गया आगे। अब बताइए आप लोग को कॉन्फिडेंस बड़ा कर लोगे, बोलो भैया, लगा लेंगे ना। चलिए फिर हेडिंग बदलते हैं। हाँ तैयार हो तो मैं लिखूं? हेडिंग लिखेंगे, अब सुनिएगा, हेडिंग लिखेंगे x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में व्यापक पद ज्ञात करना, पद ज्ञात करना। इसी को इस तरह भी बोलते हैं, व्यापक पद का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा ये सुना होगा, श्रेणी में बताते थे व्यापक पद, समझा? एनवा पद को नहीं व्यापक पद वहां बोलते हैं, तो जनरल टर्म होता है। इसको याद करके हेडिंग ऐसे लिखेंगे, x प्लस एन के प्रसार में r प्लस 1वां पद, r प्लस 1वां पद ज्ञात करना। ठीक, ये 2 हेडिंग आप डाल लीजिए, एक ही मतलब है दोनों का, दोनों को लिखना अलग अलग है, मीनिंग एक है। कृपया शांत रहें ताकि मैं अपनी बात अच्छी तरह से रख पाऊं, क्योंकि देखिए पहले दिन की क्लास में ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं पाना होता, क्योंकि इंट्रोडक्शन होता है उसका, तो कुछ हिस्ट्री नहीं पता होती। अच्छा सुनिए, ये क्या है, तो इसका एक आइडिया लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे रफ कार्य करके इसका प्रसार लिखूंगा, आप मेरी मदद करोगे, ठीक? ये आपको नहीं लिखना, ये जो मैं लिख रहा हूं इस लाइन के ऊपर, उसको आपको कॉपी नहीं करना, ये 2 लाइन आप कॉपी करके अब मेरी बात सुनिए। चलिए इसका मुझे एक्सप्रेशन बता दीजिए, एक्सप्रेशन मींस प्रसार बता दीजिए, क्या होता है? एनसी एक्स की पावर एन, फिर एनसी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू ए, एनसी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 ए स्क्वायर, एनसी 3 एक्स की पावर एन माइनस 3 ए क्यूब, और लास्ट वाला पद एनसी एन इंटू ए की पावर एन। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? इसका मतलब है क्या? अभी कह देगा, जरा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन ने कहा कि x प्लस ए की होल पावर 100, बताओ इसके प्रसार में नंबर ऑफ टर्म 101, तो कहेगा कि इसके प्रसार में 150वां पद ज्ञात करो, तो ज्ञात कर पाओगे? क्यों नहीं ज्ञात कर पाओगे? क्योंकि 101 पद है, तो 150वां कहां से पहुंच लिया? आधे लोग तो ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि वो छोटे बच्चों वाली फीलिंग होती, जो खेल खेलते थे ना, तोता उड़ मैना उड़ भैंस उड़, उड़ा दिए। सुनना ध्यान से, तो टोटल जो टर्म होंगे ना, उसके अंदर वाले टर्म पहुंच लेगा। वो आप कहेगा कि x प्लस ए की होल पावर 100 के एक्सप्रेशन में 50वां पद लिख के बता दे। अब सुनना मेरी बात, तू कहेगा 50, मुझे एक्सप्रेशन करना तो आता है, लेकिन मेरे लिए तकलीफ दे हो गया। उसने कहा कि मुझे पूरा प्रसार नहीं चाहिए, उसने कहा कि बेटा इसके प्रसार में मुझे 50वां पद बता दे। जरा दिमाग लगाइए, एक शब्द बोलूंगा, मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में कितना भेजा है कि 50वें पद में जो संचय होता है एनसीआर के रूप में, जो हम आज से उसको द्विपद गुणांक समझते हैं, तो 50वें पद में क्या लिखा होगा द्विपद गुणांक? एनसी 49। ये महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि प्रसार 0 शुरू होता है। अब मेरी बात समझिएगा, इसीलिए इसका जन्म हो गया व्यापक टर्म का, क्योंकि अब मुझे 50वां पद लिखना है, तो मुझे फीलिंग इस तरह तो होगी कि मैं एनसी 0 शुरू करूं, अब 50 तक ले जाऊं, माहौल बनाया हूं, तो 1 मिनट का सवाल है, पता चले 10 मिनट तो प्रसार लिखने में लग गए। तो ये है क्या? ये है एक्चुअल में किसी इसके एक्सप्रेशन में किसी पर्टिकुलर टर्म को फाइंड करना। नहीं समझ में आया? आगे समझ, वो पूछेगा आपके अंदर, अपने रेंज के अंदर पूछेगा, रेंज का मतलब नंबर ऑफ टर्म के अंदर पूछ लेगा।
सपोज दैट जैसे मैं कहा कि r प्लस 1वां पद ज्ञात करो, x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में व्यापक पद का अर्थ है x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में प्रारंभ से कौन सा पद ज्ञात करना? प्रारंभ का मतलब गिनती किधर करेंगे? लेफ्ट से राइट की तरफ। चलो लिखना शुरू करो, फिर बताता हूं। x प्लस ए की होल पावर n, x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में व्यापक पद का अर्थ है के प्रसार में व्यापक पद का अर्थ है x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में व्यापक पद का अर्थ है x प्लस ए की होल पावर n, बोलूं फिर से बोल रहा हूं, x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में व्यापक पद का अर्थ है प्रसार में प्रारंभ से r प्लस 1वां पद ज्ञात करना। प्रसार में प्रारंभ से r प्लस 1 को छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, r प्लस 1वां पद ज्ञात करना, r प्लस 1वां पद ज्ञात करना, जिसे कोई हाईलाइट पेन से लिखेगा, जिसे t मींस टर्म t r प्लस 1 से व्यक्त करते हैं, जिसे टी आर प्लस 1 से व्यक्त करते हैं। लिखे भाई, जिसे टी आर प्लस 1 से व्यक्त करते हैं। अब जरा सुनिएगा, टी मीन्स टर्म, आर प्लस 1 का मतलब आर प्लस 1वां पद। अब सुनिएगा ये फार्मूला क्या होगा, इतना लिख लिए। क्या लिखा है? x प्लस ए के होल पावर n के प्रसार में व्यापक पद का अर्थ है प्रसार में प्रारंभ से r प्लस 1वां पद ज्ञात करना, जिसे टी आर प्लस 1 से व्यक्त करते हैं। अतः मैं लिखने जा रहा हूं, आप लोग बाद में लिखिएगा, x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में r प्लस 1वां पद, ठीक, इसको ब्रैकेट में व्यापक पद भी बोलते हैं, व्यापक पद टी आर प्लस 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। फार्मूला होता है एनसीआर, सुनिएगा अभी मैं बताता हूं इसका ट्रेंड, एनसीआर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर आर। इस फार्मूले के जरिए से सारे टर्म अंदर इसके समाहित हैं, जितने भी टर्म पूरा बकवास लिखा है इसी के अंदर समाहित है। हमारी आंखें देख नहीं पा रही, हमारी आंखें देख लेंगी। यदि मेरी बात को आप सही ढंग से फॉलो कर ले गए तो हम समझ जाएंगे। जरा दिमाग लगाइएगा, आर की वैल्यू आप रख रख के देखेंगे, सुनिएगा ध्यान से। भैया इतना समय नहीं रहता कि मैं आपको कहूं कि आप कंसंट्रेशन बना के बैठो, खुद जिम्मेदार हो, आप जिम्मेदार नागरिक बनो। टी मीन्स टर्म आर प्लस 1, जिस दिन मैं आर की जगह 0 लगा दूंगा, ध्यान से सुनना, उस दिन ये T1 पढ़ा जाएगा, और T1 मीन्स फर्स्ट टर्म, उस दिन यहां R की जगह 0 चिपक जाएगा, तो NC 0 हो जाएगा, और यहां n की जगह 0 चिपकेगा तो एक x की पावर n खुल जाएगा, a भाग जाएगा, जो कि ये पहला पद लिखा है, आके पार्ट पर देखो, नहीं है ऐसा आगे से, ठीक है। तो जब किसी चीज को हम इंटरेस्ट से पढ़ते हैं ना तो बोझ नहीं बनता। जिस दिन मैं यहां 1 डाल दूंगा तो मुझे फील हो रहा है 1 धन 1 T2 दिख रहा है, T2 मीन्स सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म में जो कॉम्बिनेशन चिपका होता है वो NC1 चिपका होता है। यहां x के आगे n-1 घटेगा और तो यहां a की पावर 1 हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ है, नहीं है सुन। यहां 3 डालूंगा तो कौन पद खुलेगा? चौथा। 5 डालूंगा तो छठवां, 10 डालूंगा तो क्या ये पूरा बकवास इसी के अंदर समाहित है? जल्दी से कॉपी करें। x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में r प्लस 1वां पद, r प्लस 1वां पद ब्रैकेट में व्यापक पद टी आर प्लस 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। फार्मूला NCR x की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर x, NCR x की पावर n माइनस आर, x की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r। समझ में नहीं आया? आगे सुन, अब सुनना, एक कहानी इसकी और हो सकती है। हाँ, मैं यहां पे स्टार का साइन लगा दे रहा हूं, इस तरह स्टार बना दे रहा हूं। अरे
हाँ, इसके स्टार में मैं यहां लिख रहा हूं x माइनस ए, शायद माइनस हो जाए, के प्रसार में r प्लस 1वां पद, बोलो क्या होगा, टी आर प्लस 1। अब आप बता दो, मैं नहीं बताऊंगा। तो बहुत जल्दी इन्वर्टर की व्यवस्था करें, नहीं ठंडी में दिखेगा भी नहीं। सुने, x माइनस ए की होल पावर n के प्रसार में r प्लस 1वां पद, देखो क्या फार्मूला क्या होता है बताओ मुझे, NCR इंटू एक्स की पावर, और a की जगह क्या है, तो फार्मूला माइनस ए की पावर r। नहीं समझ में आया, बोलो भाई, आ गया समझ। तो ये फार्मूला हो गया, लेकिन एक बात जरा सुन लें, ठीक। अब ये पर्दा खोल दीजिए थोड़ा सा तो दिखने लगे। अब व्यवस्था जरूर है, मैं जल्दी व्यवस्था सही कराऊंगा। दूसरी बात, विद्यार्थी के देखिए 3 लक्षण, नंबर 1 लक्षण 1 मिनट में बताऊंगा, 1 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड। 3 लक्षण, कोचिंग में एज ए कस्टमर बन के नहीं आना। नहीं सर जी मुझे गर्मी लग रही है, सर जी स्प्रे डाल के नहीं आए, समझ गया हूं। स्टूडेंट बन के आना, टीचर स्टूडेंट का काम होता है सर जी मुझे समझा, टीचर काम होता है जल्दी जल्दी बता। जब सारी चीजें आप कस्टमर बन के नहीं आते हो कि कपड़ा खरीदने आते, नहीं ये लाइट नहीं जल रही, थोड़ा सा कमजोर है, ये तो आप मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ समझ गए होंगे मेरी बात को। तो आप कमियां ना निकाल के जल्दी से अपने आप को फुलफिल करो, क्योंकि समय नहीं इस साल। अब देखिए दिमाग लगाइए, वो तो मुझे फील ऑलरेडी है कि जिस दिन यहां माइनस आता है तो 10 प्लस माइनस के खुलने लगते हैं, तो डिपेंड करेगा कुल मिला के की जगह माइनस है भर दिए। अच्छा ये बात तो क्लियर हो गई ना कि r की जगह मैं 0 डालूंगा तो पहला पद खुलेगा, 1 डालूंगा तो 10 डालूंगा तो 11। तो नोट में क्या इंपॉर्टेंट बात है उस नोट को मैं समझा दूं। प्रश्न को हल करते समय पहले सुन लीजिए, कभी भी कहेगा कि प्रश्न में कहेगा सपोज दैट कह दिया x प्लस ए की होल पावर 100 के प्रसार में जरा कह दिया 50वां पद ज्ञात करो, तो जिस पद का नाम ले उसको r प्लस 1 के रूप में सबसे पहली बार लिखना है। तो r प्लस 1 में लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 49-1। नहीं समझ में आया? इसका मतलब मैं यहां t 49-1 जैसे भरूंगा तो मुझे फील होने लगेगा n की जगह 100 है, यहां n की जगह क्या है 100 c और r की जगह 49 और x की पावर n माइनस r 100 माइनस 49 इंटू a की पावर r 49। नहीं समझ में आया? इसका मतलब जो भी पद कहे 10वां कहे तो क्या लिखोगे 9 प्लस 1, जिस पद का नाम कहे उसको r प्लस 1 के रूप में पहले बना लो। लिखेंगे प्रश्न को हल करते समय जिस पद को ज्ञात करना हो, प्रश्न को हल करते समय जिस पद को ज्ञात करना हो उस पद को r प्लस 1 के रूप में लिख लेते हैं। प्रश्न को हल करते समय जिस पद को ज्ञात करना हो, प्रश्न को हल करते समय जिस पद को ज्ञात करना हो, जिस पद को ज्ञात करना हो उसको r प्लस 1 छोटे ब्रैकेट में r प्लस 1 के रूप में लिख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट विषय है। चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ। हाँ भाई क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा हूं मैं x प्लस, हाँ ये एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपके सामने, x प्लस ए की होल पावर 10 के प्रसार में 4वां या चौथा पद ज्ञात करें। ज्ञात कीजिए। x प्लस ए की होल पावर 10 के प्रसार में चौथा पद ज्ञात कीजिए। हाँ भैया सुनिएगा, देखो यदि थ्योरी और मेरे छोटे छोटे न्यूमेरिकल एक साथ पकड़ ले गए ना तो आपको बिल्कुल एनसीईआरटी तो खत्म हो जाएगी 2 दिन में। इस तरह सवाल चलेंगे फिर 1 हफ्ता। ध्यान से सुनिए, घात कितनी लगी है, पद कितने होंगे, तो रेंज के अंदर पूछा ना, अपनी औकात के अंदर ही पूछ लेता कि x प्लस ए की होल पावर 10, सुनना x प्लस ए की होल पावर 10 के प्रसार में 20वां पद, तो 20वां पद कैसे पूछेगा जो 11 पद है। समझ में आ गया? कौन सा पद मांग रहा है,
चौथा पद। तो लिखेंगे, सोल्यूशन दीजिए इसका, x प्लस ए की होल पावर 10 के प्रसार में, बताओ चौथे को मैं क्या लिखूं जल्दी, 3 प्लस 1वां पद। बहुत अच्छा, 3 प्लस 1वां पद। सूत्र कौन सा लगा दूं, सूत्र टी आर प्लस 1 बराबर, बोलो NCR x की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर आर से। हाँ, सारे फार्मूले तोते की तरह रट लें और मैं फील करा के फार्मूले लिखाए हूं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कह दिया तो आप रट लो। रटने का मतलब नहीं होता, जल्दी से बता दो। हाँ, क्या आगे टी 3 प्लस 1, बोलो। अच्छा, ये बकवास भी ना बना होता तो मुझे पता था कि चौथा पद है तो NC3 होगा। क्यों होगा NC3? क्योंकि NC0 शुरू होगा, तभी तो चौथे पद में NC3 आएगा। अच्छा, तो क्या होगा NC3, n बोले तो 10, तो 10C3, समझ रहे हो भाई, इंटू x की पावर n बोले तो 10 और r बोले तो 3 इंटू a का मतलब a की पावर r, क्या है T4 मीन्स चौथा पद। ये क्या है 10C3 x की पावर 7 इंटू a की पावर 3। महत्वपूर्ण बात, मूल डिग्री कितनी लगी है, तो x और a की डिग्री जोड़ के क्या 10 हो रहा है। आप एक नजर जरूर इस पे देख लें, कारण कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए हम लोग, कैलकुलेट करने में कहीं मिसिंग हो गई हो, तो यहां पे पता चल जाता है। अब मैं उन बच्चों के साथ काम करना चाहता हूं जो छोटा सा कॉम्बिनेशन नहीं हल कर पा रहे हैं। देखो, बहुत प्यारा सा कॉम्बिनेशन लिखा है 10C3, ध्यान सुनना। ऊपर क्या लिखा है 10, घटते क्रम में 3 फैक्टर ले जाओ, बात खत्म। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, 3 फैक्टर हो गए। नीचे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 की मीनिंग 3 गुणे 2 गुणे 1, क्या होगा 3 गुणे 2 गुणे 1, x की पावर 7 a क्यूब। सुना, 3 से ये 3 बार कटा, ये 4 बार कटा, 4 से 12 120, अर्थात T4 की वैल्यू क्या आ गई 120 x घात 7 a क्यूब। अब भी समझ में नहीं आया, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई, पढ़ने में तो मजा आ रही सबको। एक्चुअल में क्लास 2 घंटे की होनी चाहिए, जैसे माहौल बनता वैसे छुट्टी क्या बताएं यार। हाँ, अगला क्वेश्चन में आप माइनस डाल देता हूं, x माइनस ए लिखे, खटाक से लिखे, x माइनस ए की होल पावर 10 के प्रसार में छठवां पद ज्ञात कीजिए। x माइनस ए की होल पावर 10, x माइनस ए की होल पावर 10 के प्रसार में छठवां पद ज्ञात कीजिए। पहला काम क्या है, छठवें, जैसे जिस पद को ज्ञात करना उसको किस रूप में लिखते हैं, r प्लस 1, तो छठवें को क्या लिखेंगे 5 प्लस 1 लिखेंगे। x माइनस ए की होल पावर 10 के प्रसार में 5 प्लस 1वां पद। सबसे पहले मुझे फार्मूला बताओ, फार्मूला क्या होता है, TR प्लस 1 बराबर क्या होता है फार्मूला, NCR इंटू एक्स की पावर n माइनस आर इंटू ए की जगह क्या है माइनस ए की पावर r। अब मैं फार्मूला दूंगा इसका, हाँ तो क्या लिखूंगा बोलो, टी आर का मतलब बोलो 5। ये 1 क्यों बनाया, ताकि 6 बैलेंस रहे, मैं फार्मूला दे पाऊं। तो ये 1 बनाना जन्म सिद्ध अधिकार है बाइनोमियल का, ध्यान रखना भाई। तो t 5 प्लस 1। अच्छा, इधर फार्मूला लगवाइए मुझे, n की फोटो क्या है n, अरे यारो n क्या है n 10, c r 5, x क्या है x 10 माइनस n माइनस आर 10 माइनस 5 इंटू ए की जगह माइनस है, r की जगह 5। आगे सुन, ठीक है। अच्छा, ये भी लॉजिक पकड़ में आ गया होगा कि एक्सप्रेशन कहां से शुरू होता है, द्विपद प्रमेय का प्रसार कहां से शुरू होता है NC0 से, इसीलिए वो एक पद कम करा लेता है आपसे कॉम्बिनेशन में, क्योंकि छठवां है ना तो NC5 चिपकेगा, n की जगह 10 है तो मेरी क्या गलती है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसीलिए उसको r प्लस 1 के रूप में लिखेंगे। तो ये टोटल क्या पड़ा जाएगा 5 1 पहुंच गए छठवें पद के पास। वो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है r प्लस 1 बनाना। तो क्या आएगा T6, दिमाग लगाना, ये आ गया T6, 10C5 लिखा रहे तो मैं आपके साथ कैलकुलेट कराऊंगा भी, ठीक। x की पावर 5
और मल्टीप्लाई माइनस ए की पावर 5। माइनस क्यों खुल गया? क्योंकि डिग्री ऑड लगी है, विषम संख्या लगी है, तो माइनस ए की पावर 5 ओवरऑल माइनस ए की पावर 5 हो गया, माइनस बाहर आ गया। नहीं आया समझ में? अच्छा, 10c5 का मतलब घटते क्रम में कितने गुणनखंड? 5। कहां से शुरू? 10 से, तो 10 गुणे 9 गुणे 8 7 6 1 2 3 4 5 भाग किसका? फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 की सीरीज 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 x की पावर 5 मल्टीप्लाई माइनस ए की पावर 5। देखो भाई, हमारे पढ़ाने से यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, मुझे तो लग रहा है। बस वही बच्चा है जो जबरदस्ती हमें समझना नहीं है, तो फिर कहां होगा? कुछ नहीं होने वाला। T6 जरा दिमाग लगाना। देखो ये 3 दूना 6 से 6 मर गए, बोलो, और 5 से 2 ये कटा और ये 2 ये कटा, तो 2 गुणे 2 4 मल्टीप्लाई 9 7 63 x की पावर 5 मल्टीप्लाई माइनस ए की पावर 5 t की पावर 6 बराबर 63 गुणे 4 200। ओवरऑल माइनस का चिन्ह है 252 x की पावर 5 a की पावर 5। देखो यार, एक मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक? सुनिएगा, मैं आपसे एक जवाब मांगना चाहता हूं कि मेरी 1 घंटे की मेहनत क्या आप सार्थक लगाए हैं? ये माइनस क्यों आ गया? क्योंकि एक्सप्रेशन में जो मूल एक्सप्रेशन था पीछे माइनस भरा था। बोले आगे समझ में? शायद ये 7वां पद पूछता, शायद ये 7वां पद पूछता, तो मैं उस समय मेरी कहानी 6 + 1 की होती, तो मेरी एक ही डिग्री 6 लगी होती तो माइनस नहीं आता। तो जरा फील करें, महसूस करें मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूं। क्योंकि डिग्री दो टर्मों के बीच में माइनस का साइन लगा है, तो ये अपने टर्म खोलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो रैंडम फंस गया माइनस, तो मैं क्या करूं? उम्मीद है कि पकड़ में बात आ गई। आप एक SW लिखिए और एक क्वेश्चन करके लाना है। मैं बोल रहा हूं भाई, x - 2 की होल पावर 100, x - 2 की होल पावर 100 के प्रसार में 50वां पद ज्ञात करें। x - 2 की होल पावर 100, x - 2 की होल पावर 100 के प्रसार में 50वां पद ज्ञात करें। क्या आप लोग कर लोगे? तो कल मिलते हैं इसी समस्या।